हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। इन दिनों मध्य प्रदेश में द कश्मीर फाइल्स को लेकर भी ज़बरदस्त सियासत देखने को मिल रही है। आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये ऐलान किया कि मध्य प्रदेश का कोई भी कश्मीरी पंडित अगर कश्मीर में पुनर्वास चाहता है तो उसकी मदद मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। मैं सभी कश्मीरी भाइयों से निवेदन करूंगा जो मध्य प्रदेश में हैं, अगर वो वापस जाना चाहें तो हमें इत्तला करें, हम उनको वहां पर वापसी सुनिश्चित कराएंगे और भेजने की व्यवस्था भी करेंगे। तो आपने सुना मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को। नरोत्तम मिश्रा ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश का कोई भी कश्मीरी पंडित अगर कश्मीर में वापस पुनर्वास चाहता है तो उसकी मदद मध्य प्रदेश की सरकार ज़रूर करेगी। मेरे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी विवेक पटैया भोपाल से जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विवेक, आपने भी देखा, हमने भी देखा, तमाम मध्य प्रदेश के दर्शकों ने सुना गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को। कश्मीरी पंडितों के भी रिएक्शन हमने दिखाने की कोशिश की है। क्या लगता है आपको कि कश्मीरी पंडित मध्य प्रदेश से क्या वापस कश्मीर में जाना चाह रहे हैं या मध्य प्रदेश की सरकार किस तरीके से इनकी मदद करने की कोशिश में है? कश्मीरी पंडितों का जो मामला है पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश की सियासत में गर्म है नवीन। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से द कश्मीर फाइल फिल्म आई है उस पर सियासत बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार हो रही है, लेकिन अब एक नई तरह की राजनीति शुरू हो गई है और उसमें कश्मीरी पंडितों को लेकर कि उस वक्त जो कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर देश के विभिन्न राज्यों में चले गए थे, अब क्या वो वापस कश्मीर में विस्थापित होंगे, इस पर अब सियासत होगी। क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ये सवाल उठाए थे कि कश्मीर फिल्म दिखाने के पहले ये बात सुनिश्चित करे सरकार, सरकार, राज्य सरकारें कि क्या कश्मीर में वापस कश्मीरी पंडितों को विस्थापित कर पाएंगे। ऐसे में मध्य प्रदेश की सियासत में नरोत्तम मिश्रा ने जो बयान दिया उससे एक नई बहस छिड़ गई है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवास करने वाले वो कश्मीरी पंडित जो कश्मीर से यहाँ पर बसे हैं, वो यदि अपने कश्मीर वापस जाना चाहते हैं, कश्मीर में रहना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार से वो संपर्क करें, हमारे विभाग से संपर्क करें, हम उनको बसाने में पूरी मदद करेंगे। ये कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए एक बड़ा जो है दाव उन्होंने खेला। जो कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे थे कि कश्मीरी पंडितों को बसाने में क्या किया, इस पर कांग्रेस के नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जब सुंदरलाल पटवा की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तब मध्य प्रदेश में 52 कश्मीरी पंडित परिवारों को विस्थापित किया गया था, लेकिन उनके पुनर्वास से लेकर उनके जो रहने से लेकर उनके रोजगार से लेकर अब तक जो है सरकारों ने क्या किया, क्योंकि तब से लेकर अब तक बीजेपी की सरकारें रही है, इसलिए उनके पुनर्स्थापन को लेकर राज्य सरकार ने क्या किया, ये जवाब दे नरोत्तम मिश्रा। तो बीजेपी पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। अब देखना होगा कि ये सियासत कितने दिन और चलती है। विवेक, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास सरकार की मदद से कश्मीर में किया जा सकता है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश सरकार के पास कोई फिगर है कि मध्य प्रदेश में कितने कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, या इतने कौन से ऐसे कश्मीरी पंडित हैं या कश्मीरी मूल के जो लोग हैं वो वापस जाना चाहते हैं? क्या मध्य प्रदेश सरकार को ऐसे किसी कश्मीरी निवासी ने मध्य प्रदेश से कोई आवेदन दिया है कि हाँ हम वापस जाना चाहते हैं? ऐसा कोई अपडेट मध्य प्रदेश सरकार के पास? देखिए, फिलहाल सरकार से किसी भी कश्मीरी पंडित ने ये संपर्क नहीं किया है कि वो वापस जाना चाहता है, लेकिन आज नरोत्तम मिश्रा ने जो बात कही है और आग्रह किया उन्होंने कि जो लोग जाना चाहते हैं, वहाँ पर रहना चाहते हैं, अपना रोजगार अपने वतन जो कश्मीर जो है उसमें यदि अपना रोजगार करना चाहते हैं तो हम उनकी पूरी मदद करेंगे। क्योंकि एक तरह से धारा खत्म होने के बाद कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, उस धारा के खत्म होने के बाद लगातार ये बात उठ रही थी कि कश्मीर में अमन शांति की स्थापना हो चुकी है। और ऐसे में यदि कश्मीर पंडित वहाँ पर वापस जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा दाव होगा। लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार इस ओर आगे कदम बढ़ा रही है कि यदि कोई कश्मीरी पंडित यहाँ से जाना चाहता है, हालांकि ये लंबा वक्त बिता चुके हैं, मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, हालांकि सरकार ने अभी कोई फिगर भी जारी नहीं किया है या ऐसे कोई लोग भी नहीं है जो सरकार से संपर्क कर रहे हैं कि उनको वहाँ जाना है, लेकिन यदि कोई एक परिवार भी यदि जाना चाहता है तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए एक बड़ा दाव होगा। बीजेपी इससे एक संदेश जरूर देगी कि कश्मीर में अमन शांति है और इसीलिए लोग वहाँ पर जाकर रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं। और इसलिए मध्य प्रदेश के कश्मीरी पंडित जो वहाँ जाना चाहते हैं उनसे सरकार ने आग्रह किया है कि वो यदि जाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, हम उनके स्थापन को लेकर, उनके पुनर्स्थापन को लेकर, उनके रोजगार को लेकर पूरी समुचित व्यवस्था कश्मीर में करके देंगे। अब देखना होगा कि गृह मंत्री के इस अपील के बाद कितने लोग सामने आते हैं जो कश्मीर में बसना चाहते हैं।
जाहिर है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के ऐलान के बाद काफ़ी कश्मीरी पंडितों को जो मध्य प्रदेश में हैं उनको एक उम्मीद जगी है कि अगर वो सरकार उनकी मदद करेगी तो शायद वो वहाँ पर आसानी से और अच्छे से गुजर बसर कर सकते हैं।